मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और क्या करो? मुझे याद करो और तुम मुझे याद करो और प्यार करो। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया। देखो कितनी गारंटी लेते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, याद करो, प्यार करो, क्योंकि मैं तुम्हें सदा सुखी, सुखी नहीं, सदा सुखी। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? हुँ? गफलत वालों के बोल क्या हैं? तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। कइयों का संस्कार ही ऐसा है, समझाओ ना कोई बात, कहते ठीक है बहन जी, फिर जो हमारे भाग्य में होगा। एकदम टका-सा जवाब दे देते। मतलब ये है कि जो होना होगा हो जाएगा, हमें तो जो करना है वो ही करना है। बाबा ने आज यही कहा है, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएँगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। समझे? भगवान पढ़ा रहे हैं, हम किसके स्टूडेंट? जैसे लौकिक रीति में भी देखो ना, अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं, पेपर होंगे, वो पास बुक्स लेके बीए वाले भी वही पढ़ के 40% पर 50% नंबर ले लेंगे, उसी में खुश हो जाते हैं, पास हो। और जिनको कुछ बनना होता है वो क्या करते हैं? वो पास बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो पूरा उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। पास होना कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन बाबा कहता है पास विद ऑनर। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न दे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे। अगर बाप को छोड़ा, बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिलेगा। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। फल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अगर समझें भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते।
जैसे आजकल दुनिया कहती है कि अब तो ये दुनिया विनाश की ओर जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। कहते हैं ना ऐसी-ऐसी बातें। लेकिन हमें क्या करना है? एक-दूसरे को मरने-मारने की तैयारियां तो कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक। लेकिन मुझे क्या करना है? मेरा क्या रोल है? ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। इसलिए इसलिए अब बाप से जल्दी वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाती। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो किस लिए? ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतनी खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं, कोई थक भी जाते हैं। पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते भीतर भीतर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बने हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करते रहना। तुमको श्री मत मिलती है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा, क्या कहते हो? बाबा हमें आपसे पूरा वर्षा चाहिए। पूरा वर्षा लेंगे जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जाकर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। एक ये बहुत बड़ी बात है समझनी। इस ईश्वरीय पढ़ाई में एक ही क्वेश्चन सबको आना है, एक ही सबका पेपर होना है, उसमें ही सबको पास होना है। उसी पेपर के पास और फेल से क्या बन जाएंगे? कोई राजा बन जाएंगे, कोई प्रजा बन जाएंगे, कोई दास दासियां बन जाएंगे, कोई शाहूकार प्रजा बनेंगे। पेपर एक ही है। अब अगर ये भी मालूम हो कि पेपर में क्या आना है, फिर भी हम तैयारी न करें तो इसको क्या कहें? तो इसलिए सारा समय ये ना करते रहो कि हाय हमारी किस्मत पता नहीं क्या है, हमारी किस्मत में क्या होगा। क्या होगा? बोलो माताएं, मेरी किस्मत में क्या होगा? अच्छा, अच्छे से अच्छा होगा। ये पीछे कुर्सी वालों, मेरी किस्मत का क्या होगा? भाई, बाबा जानता है। अच्छा, बाबा साथ है। और बोलो बहनें, मेरी किस्मत का क्या होगा? मेरी किस्मत का क्या होगा? जो मैं करूंगी वही मेरे सामने आएगा। अच्छे से अच्छा होगा
अगर मैं अच्छे से अच्छा कर रही हूँ, उल्टा-पुल्टा करते रहो और फिर सोचो अच्छे से अच्छा होगा, तो ये ख़याली पुलाव भले खाते रहो। सारा दिन यही ख़याली पुलाव पकाओ, बहुत अच्छा होगा, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसा करते हैं और सारा दिन तेरी, मेरी, इसकी, उसकी, झूठ, सच, हेरा-फेरी, पता ही नहीं हम क्या-क्या करते हैं। तो अच्छे से अच्छा होगा, ये तो अच्छी बात है, हम सब ने पक्का कर लिया, अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। लेकिन मेरा कर्म उसके अनुरूप है, अगर नहीं है तो नहीं होगा अच्छा। मेरी किस्मत अच्छी बनेगी या नहीं? मेरे संस्कार अच्छे हैं कि नहीं? मेरा सोच अच्छा है कि नहीं? मेरा व्यवहार अच्छा है कि नहीं? तो आज बाबा यही कह रहे हैं। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, तो मम्मा बाबा ने क्या किया? पुरुषार्थ किया ना, एक एक सेकंड सफल किया। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएंगे, याद में ही माया विघन डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक ठौर ना पाए, निराकार का किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला कौन है? भक्तों को फल देने वाला है भगवान। फिर भगवान को याद क्यों करें? भक्तों को फल देने वाला है। साधु संत आदि सब भक्त हैं। भक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। भक्त भक्तों को फल दें, अगर भक्ति भक्तों को फल दे दें तो फिर भगवान को याद क्यों करें? ये है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल दे देंगे, नहीं। भक्ति माना भक्ति, रचता रचता रचना को कैसे, रचना रचना को वर्षा कैसे देंगे? रचना रचना को वर्षा कैसे देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं, तो अब तुम बच्चे जानते हो। कहां से बात शुरू हुई थी ऊपर? क्या नहीं जानते? विनाश सामने खड़ा है, चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। तो अब क्या करना है? तुम अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। पावन दुनिया में जा रहे हैं, कैसे? ब्राह्मण बनेंगे। फिर जो ब्राह्मण बनेंगे वो निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। भगवान से वर्षा लेने की विधि, बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने। शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं। बच्चों को वर्षा देने लिए शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं,
वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं है। परम धाम में थोड़ी ना कहेंगे वर्षा चाहिए। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं। कौन सा फरमान? मुझे याद करो। नहीं तो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई ना पास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहां गुस्से की बात ही नहीं है। वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां कोई फेल हो जाता है, हाँ, कोई कोई सुइसाइड भी कर लेते हैं। बाबा कहते हैं यहां तो वो कोई बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए, हाँ, कौन सी प्रॉब्लम है भाई आप सबकी? कर्म करते हुए बाबा हम आपको भूल जाते। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा, क्या करो फिर? अच्छा, अच्छा, समय निकाल कर याद में बैठो। तो ना क्या करो? समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद कर। याद के लिए भी हमें क्या चाहिए? संगठन चाहिए। देखिए कितनी विचित्र बात है। कोई भी अच्छा कर्म करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? हाँ, डॉक्टर कहेगा ना कि अच्छा भाई अब आपको सैर करनी चाहिए क्योंकि आपको हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। एक दो दिन कहेंगे कोई सैर करने का मन तो बहुत करता है, अच्छा भी बहुत लगता है, पर कोई साथ नहीं है। वो 2 दिन 10 दिन करेगा फिर बैठ जाएगा। मंदिर जाना है तो साथ चाहिए। तीर्थ पे जाना है तो, और उल्टा काम करना हो, शराब पीना हो, कुछ उल्टा पुल्टा खाना हो, है अकेले ही चले जाते हैं। कोई साथी वहां मिलते हैं, साथ नहीं चाहिए, वहां साथी मिल जाते हैं। विचित्र है। कीर्तन करने के लिए मंडली चाहिए। योग के लिए संगठन चाहिए। संगठन में बल है। इसलिए जो हमारे योग के समय फिक्स हैं, अधिकतर थोड़ा बहुत वेरी करते होंगे स्थान अनुसार, लेकिन शाम को हर सेंटर पर मधुबन में 6:30 से 7:30, फिर उसके बाद सवेरे की क्लास में, क्लास से पहले आधा घंटा, जहां जैसे जैसी क्लासेस शुरू होती होंगी, कहीं 6 बजे मुरली शुरू होती है तो वहां 5:30 से 6 योग का समय होगा। जहां 7 बजे शुरू होगी तो 6:30 से 7 होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम करते क्या हैं? योग की क्लास में तो हम सब के सब नदारद, कहते हैं वो तो हम चलते फिरते कर लेंगे। मुरली सुनेंगे, लास्ट का योग कोई कोई उठ के चले जाएंगे, कहेंगे योग बाबा को याद तो चलते चलते कर। याद को है, याद सहज, पर याद को हल्का नहीं करना है। पर्पसली बैठकर याद करना है। रोज अपने को बार बार कहो, क्या कहो? मुझे क्या करना है?
आप अपने से पूछो, मुझे क्या करना है? बाबा को याद करना है। बार-बार कहो तो सही, मुझे बैठकर बाबा को याद करना है, समय निकाल कर बाबा को याद करना है। फिर देखो आपके पास, हम तो ये भी भूल जाते हैं बाबा को याद करना, ये भी बाबा को भूलना तो एक अलग बात है। पर बाबा को याद करना है या याद करना चाहिए, ये भी भूल जाते हैं। वो तो तब याद आता है जब हम मुसीबत में होते, थक जाते हैं। ओह बाबा! तो बार-बार अपने को पक्का कराओ। आप जो प्रैक्टिस करेंगे, आप देर से उठने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बस केवल 2 दिन। अब कल से तो मैं 5 बजे उठूँगी। आप देखिए तीसरे दिन आप कितने बजे उठेंगे? 5:30। आप जो प्रैक्टिस करेंगे वही आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, ये प्रैक्टिस है। तो आज बाबा यही हम बच्चों को समझा रहे हैं बार-बार। कोई कहते हैं बाबा हम तो, बाबा ने यही कहा ना, फिर से पढ़ती हूँ, बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते। देखिए कितनी विचित्र बात है। तो बाबा कहेंगे अच्छा, समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव। देखो अब शिवरात्रि आ रही है ना? कब है कि शिवरात्रि? 11 मार्च। अधिकतर सेंटर्स पर शिवरात्रि पर प्रभात फेरियां हम लोग निकालते रहे हैं। निकालते रहे ना? कोई सेंटर 1 निकालता है, कोई 2 निकालता है, कोई 5 निकालता है, कोई तो 7-10 भी निकालते हैं। लेकिन 2 और 5 तो बहुत कॉमन है। जब हम प्रभात फेरी निकालते हैं, कितना समय लगता है? हीरा? भाई 2 घंटे, है ना? कहेंगे चलो, कोई कहेगा 6:30 निकालते हैं, कोई 7 बजे। आप जब निकालेंगे 2 घंटे, सब ध्यान से सुन रहे हो कुर्सी वालों? मेरी बात सुनना ध्यान से। तो कम से कम आप 3 या 5 प्रभात फेरियां तो निकालते हैं। और भाई बहनों को इतना उमंग होता है, कहते हैं दीदी आप प्रभात फेरी निकालेंगे ना, आप हमारे घर से शुरू करो, क्योंकि अलग अलग एरिया अगर कवर करना है तो एक ही जगह से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो वही ये हो जाएगा। कोई कहेंगे अच्छा आप वहां से निकालेंगे, फिर मेरे घर में लाके आप समाप्त करते हैं। और भाई बहनें इतना उमंग रखते हैं कि चलो प्रभात फेरी आएगी, उनके ऊपर फूल भी डालते हैं, हाँ, फिर फल भी बांटने को रखते हैं, बहुत उमंग से करते। अब इस बार प्रभात फेरियां होंगी? कोविड के कारण प्रभात फेरियां नहीं होंगी। वैसे भी धारा 144 में आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 11 मार्च से पहले हर भाई बहन ग्रुप्स में ये बनाए कि भाई मान लीजिए आज ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये सोचती हैं कि हमें 5 दिन 2 घंटा बैठ के योग करना है बाबा के। प्रभात फेरी में भी तो समय देते थे। 2 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा योग करो। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई। प्रभात फेरी में आप आते थे,
तो भी ऑफिस जाते थे या नहीं जाते थे? दुकान पर जाते थे, नहीं जाते थे? कोई कोई भाई बहन है जो कहेंगे नहीं बहन जी, हम तो बस सैटरडे संडे आ सकते। सैटरडे संडे वाले सैटरडे संडे कर लो। जो भाई बहन कहते हैं हम 3 दिन या 5 दिन, हाँ सवेरे योग भट्ठी 1.5 घंटा 2 घंटा अपनी सुविधा अनुसार हम करेंगे, वो हाथ उठाना जरा। आज अनामिका का है, शायद नीचे होगी। आप सब भाई बहनें जो अभी सामने सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपनी अपनी टीचर बहन के साथ बैठ के अपने योग का प्रोग्राम बनाएं। और अगर कहीं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो मैं कह देती हूं कि अरे भाई क्या, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है योग, ठीक है कर लेते हैं ना, घर में हम कर लेंगे, या मुझे जब टाइम मिलेगा मैं कर, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं है तो मैं कर लूं, बस अपनी सुविधा अनुसार कर लो। कम से कम 2-2 3-3 दिन तो विशेष योग करो शिवरात्रि के लिए, नहीं तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा? जो होगा अच्छा होगा, प्रभात फेरी नहीं होगी अच्छा होगा, योग नहीं करेंगे अच्छा होगा, ऐसे। अब बोलते ही नहीं है कुछ। देख लो आप सब कितने अच्छे हो। अच्छा मैं तो फिर से सुना देती हूँ। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहां भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। अब ये दूसरा चैलेंज और थ्रो हो गया, याद क्यों नहीं ठहरती? पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी ही है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। कई कई भाई बहनें जरा बोर जल्दी हो जाती, कहते अच्छा बहन जी हाँ मुरली हमने समझ ली, वही वही बात बाबा कहता है ना नारायण बनना है, कोई कहता है ना कर्म अच्छे करने हैं। अरे कहता है तो कर कहाँ रहे हो? मनुष्य की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, विडंबना है। उसको हर घड़ी पुश चाहिए, मोटिवेट करने वाला चाहिए। बाबा की मुरली इतना अच्छा जैक है हमारे लिए, मोटिवेशन है। कहां ढूंढ रहे हो, किन मोटिवेशनल लोगों को ढूंढ रहे हो? ऐसा मोटिवेशन जो मेरा 84 जन्मों का भाग्य बन रहा है, सारी दुनिया बदल जाए, मनुष्य से देवता बन जाए, लाइए कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर। तो भगवान मुझे इतना मोटिवेशन देता है, इस मुरली को सुनकर बोर नहीं होना है। बोर इसलिए होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बाबा कौन सी बात, अब बाबा आज वही कह रहा है याद करो याद करो। पहले बाबा ने कहा याद क्यों करो, सारी बात समझा दी, विनाश सामने खड़ा है, उसमें भगवान कण कण में नहीं है ये भी समझा दिया, भक्त भक्तों को कुछ नहीं दे सकते हैं ये भी समझा दिया। बात विनाश की समझाई है, विनाश सामने है, इसलिए बच्चे क्या करना है याद करो। अब याद क्यों करना है? बच्चों की कंप्लेंट कौन कौन सी है? समय नहीं है, भूल जाते हैं, फुर्सत नहीं है। बाबा कहता अच्छा समय निकाल करके बैठो, याद करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तो इस रूप से रोज सुनो, आज बाबा कौन सी बात किस रूप में कह रहे हैं। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, अब सुनो, यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर क्या करेंगे?
69 से पहले की मुरलियाँ हैं, कितना बाबा ने ट्रेंड किया हुआ है। फिर क्या करेंगे? तब तो हमने नहीं सोचा था कि अगर ऐसा कभी होगा तो ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन वालों। हाँ, साइंस ने कितना बड़ा बढ़िया ये साधन दिया है। या जब लॉकडाउन रहा, कोई नहीं आते थे, कोई-कोई था जो पक्के थे, रोज़ ही आ जाते थे 2-4 तो। सवेरे आए और चले गए मुरली सुन के। लेकिन बाकी सब भाई-बहनें तो ऑनलाइन सुन रहे थे। कितना बाबा ने कहा बच्चे सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू होता है ना, उसी समय फिर ये साइंस भी बहुत प्रोग्रेस करती है। ऑनलाइन का जितना बेस्ट यूज़ ब्रह्मा कुमार-कुमारियों ने किया है शायद दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है। क्या आप देखो, खोलो तो सही उस यूट्यूब को, कोई भाई, कोई बहनें क्या-क्या सुनाते ही जा रहे हैं, कोई अनुभव सुना रहा है, कोई ज्ञान सुना रहा है, कोई मुरली सुना रहा है, कोई कोर्स करा रहा है, कोई योग करा रहा है। कमाल है। मेरे को तो यूँ लगा कि ये यूट्यूब जो है ना, ये भी ज्ञानमय हो गई है, योगमय हो गई। आप लोगों को लगा ऐसे? मैंने देखा भाई-बहन कहते थे दीदी हम आपकी मुरली भी सुनते हैं, हम फलाने की मुरली सुनते हैं, हम फलाने की मुरली सुनते हैं। और कोई-कोई भाई-बहनों ने तो पूरी रात योग किया इस यूट्यूब के सहारे। कोई भाई सारी रात का योग भी करा रहे हैं। बाबा के बच्चों, खूब पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं कोई बाहर नहीं निकल सकते फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। अब मंदिर वालों को तो बहुत दिक्कत हुई, जा ही नहीं सकते थे। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। अगर बाप को बुलाया, ये गलत प्रिंट है, ठीक कर लेना। अगर बाप को बुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे अच्छा, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो भुलाया उसके साथ, अगर बाप को भुलाया तो रोना पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे फिर भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी ही होना चाहिए। बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं। घर बैठे बाप को याद करती रहो। इतना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो में से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे, एक दूसरे को धमकी देते हैं। पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अजन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। अब बाबा उधर दुनिया की देख रहा है, तैयारियां इतनी हैं, मेरे बच्चों का क्या हाल चाल है। बाबा कहता बच्चे तो योग बल में होशियार हुए नहीं, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए भाई। 69 से पहले बाबा ने कहा था पुरुषार्थ कराते रहते हैं।
दिव्या, बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम कौन करेगा? विनाश का सबसे जास्ती काम कौन करेगा? हाँ, कैलाश भाई, ये आर्मी वाले बताओ ना, विनाश में ज्यादा काम कौन करेगा? हो रहा है, करेगा कौन? सबसे ज्यादा विनाश कौन करेगा बताओ? प्रकृति। क्योंकि अगर मनुष्य मनुष्य को मारे तो वो तो बेचारा क्या हाल, कितना पाप चढ़े। इस विनाश में सबसे बड़ी भागीदारी है इस प्रकृति। और हिसाब किताब है, ऐसे ही नहीं है कि ये प्रकृति हमें क्यों दुख देगी। इसका भी हमने एक्सप्लॉइटेशन बहुत किया, शोषण बहुत किया, अब वो बदला लेती है। बाबा ने कहा है सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक। ये हिले तब सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। इतना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ याद करो, और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो शिव बाबा, जो सबका बाबा है, वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सके। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से ही नहीं निकलेगा। अगर खुद नहीं योग लगाएंगे तो दूसरों को इंस्पायर कैसे करेंगे? बाप समझाते हैं कहां भी हो। आज देखो कितनी बार बाबा क्या कह रहे हैं, कहां भी हो क्या करो, जितना हो सके लगाओ पूरा जोर, जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको ये शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला कौन? पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है, बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। हमारी क्लास में है क्या बूढ़ियां? क्या सब जवान है? कोई नहीं कहेगा मैं बूढ़ा हूं। कितने साल में बूढ़े होते हैं? हैं? 70 में? अच्छा, कोई बैठा है 70 साल वाला या 70 से ऊपर? वो देखो ना, है दो तीन।
बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग, मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना समझाना। बूढ़ियां भी सर्विस कर सकती हैं। मूल बात ही ये है, शादी मुरादी पर कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं। फिर कोई कोई तो पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, अरे बाबा ये तो अपनी ज्ञान की बात से, वहां से फिर लोग सरकना शुरू हो जाते। बाबा कहते हैं, ज्यादा भी नहीं, ऐसे नहीं पीछे ही पड़ जाओ। ठीक है, अरे बैठो तो सही, सुनो तो सही, देखो बाबा क्या कहता है, भगवान क्या कहता है। कहता है, अरे मैं शादी में आया था, कहां फंस गया। सिर्फ बाप का पैगाम देना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहें शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। हाँ, 2020 में सबने अनुभव कर किया ना, ऐसा भी टाइम आया। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल में जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो। आज तो सारी मुरली बाबा बाबा याद याद। सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला। प्यार से एक बाप को याद करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले। क्या करना है? सोचना और करना के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक भव। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो हम कहते हैं, लेकिन स्व में परिवर्तन क्या लाना है? जो सोचें वो करें, जो करें वो सोचें।
ऐसे नहीं कहें कुछ करें कुछ नहीं, कथनी करनी एक समान। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल, संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा, किया, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन, सबसे लकी वह है कौन जिसने अपने जीवन में क्या किया है, अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त